हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कशन किया था सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने उसमें 3-4 पॉइंट सिमिलैरिटीज में और 3-4 पॉइंट डिफरेंसेस में देखे थे। अब उसमें एक पॉइंट था सिमिलैरिटीज में कि दोनों कांस्टेंट पे डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कांस्टेंट पे डिपेंड करती है उसको हम परमिटिविटी बोलते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड जिस कांस्टेंट पे डिपेंड करती है उसको हम परमिएबिलिटी बोलते हैं, व्हिच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हमको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, तो बाकी जो एब्जॉर्ब होता है it is the characteristic of medium and this is the constant of permittivity and permeability. Okay? अब इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है वो हमको निकालना है। देखिए यहां पे मैं ऐसे नोट करता हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी। इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू है 9 × 10⁹ ये इसकी वैल्यू है। और ये जो है परमिएबिलिटी μ0/4 पाई इज इक्वल टू इसकी वैल्यू है 10⁻⁷ 10⁻⁷। ये आपको याद रखना है कि इसका वैल्यू क्या है और इसका वैल्यू क्या है। ओके, अब मुझे यहां पे एक नोट करना है कि एप्सिलॉन नॉट क्रॉस μ0 इज इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट क्रॉस μ0। चल यहां से एप्सिलॉन नॉट को सब्जेक्ट बनाइए तो ए यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे नोट करते हैं कि 1/4 पाई और ए 9 × 10⁹ यहां पे आ गया। ओके, क्रॉस μ0 तो 4 पाई × 10⁻⁷, 4 पाई × 10⁻⁷। चलिए इतना क्लियर है। अब इसमें देखिए ए कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई इज इक्वल टू 1/9 × 10⁹। अब ए 10⁷ नीचे आएगा, अभी न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहां पे क्रॉस 10⁷। चलिए ये कितना हो जाएगा? आप जानते हो इसको 1/9 × 10⁻16। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/3 × 10⁸ का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 10⁸ का स्क्वायर 10⁸16। यही स्टेप मैंने ऐसे लिखा है, बट दिस इज कांस्टेंट एंड व्हिच कांस्टेंट इज दिस? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पता है आपको? ओके, तो दिस इज कांस्टेंट। तो मैं यहां पे ऐसे नोट करता हूं कि μ0 क्रॉस ε0 या ε0 क्रॉस μ0 इज इक्वल टू 1/c²। ये फॉर्मूला में ओके। तो व्हाट इज c? देन हियर c इज इक्वल टू 1/(² μ0 ε0 and this is the famous relation। एक फेमस रिलेशन है, इसको हम बहुत यूज करेंगे और इससे हम बहुत एग्जांपल भी सॉल्व करते हैं। ओके, तो आपको समझ में आएगा दिस इज द रिलेशन। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या है वो आपको पता है। अगर एप्सिलॉन 0 यहां पे ले जाएंगे 9 × 10⁹ यहां पे, तो 4 × पाई का वैल्यू आप जानते हो, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 8.85 × 10⁻12 बराबर है। ओके, और इसका एक वैल्यू आपको नया मिला कि μ0/4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷।
कभी कभी न्यू जीरो इज इक्वल टू 4 पाई यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या होगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ओके। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी, परमियाबिलिटी एंड दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वेक्टर्स ओके। तो यहां पे क्या है स्पीड ऑफ लाइट, लाइट क्या है तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो ए एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी किसके साथ रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और न्यू जीरो ए किसके साथ रिलेटेड है परमियाबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ए प्रूव करता है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी अफेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड भी अफेक्ट करता है। आएगा समझ में? तो ए एक फेमस रिलेशन समझ में आएगा ओके। अब हमको आगे थोड़ा जाना है और समझना है कि जैसे अलग अलग शेप्स होते हैं कंडक्टर के, तो उसमें करंट कैसे फ्लो होता है, उसमें करंट कैसे फ्लो होता है ओके। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर डिफरेंट शेप्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे देखिए, टॉपिक हम यहाँ पे नोट करते हैं कि डिफरेंट शेप ऑफ या यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड direction of magnetic field in different shapes of current carrying conductor। ये हमारा एक नया टॉपिक है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट शेप्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ओके। कि अलग अलग शेप्स के आपको कंडक्टर दिए हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अब इसमें सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में कितना आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, करंट फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन इन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मतलब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, फिर से करंट फ्लोइंग अपवर्ड डायरेक्शन इन द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, देन व्हिच इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, और हम यहाँ पे यूज करेंगे राइट हैंड कर्व रूल, राइट हैंड कर्व रूल ओके। देखिए कैसे, तो इसमें ये जो थंब है इसको हम इस डायरेक्शन में सेट करते हैं, थंब इज सेट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ओके। तो थंब को सेट कीजिए किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और ये क्या है पाम, और इसको कर्ल कीजिए ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगा, फिर से थंब किस डायरेक्शन में रहेगा, करंट की डायरेक्शन, ये पाम किस डायरेक्शन में रहेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन, और ये जो 90 डिग्री जाएगा यहां से वो क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहां पे ऐसे ये पाम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में और यहां से 90 डिग्री, मतलब इसको ऐसे कर्व करना है 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड की किस तरफ है, इस कहां पे है, इस। ये समझ में आएगा, जैसे मैं आपको बताता हूं देखिए, यहां ये जो है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, देखिए ये क्या है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन ऐसे, ये डायरेक्शन किसकी है, करंट की है। अब मैंने बोला
कि करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसको अच्छे से सुनना और समझना। मैंने ऐसे बोला कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन। अब मुझे इस पॉइंट पे यहां से आर डिस्टेंस पे यहां पे जो पॉइंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, यहां पे इनसाइड, ओके, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो ऐसे, यहां पे देखिए ये इनसाइड। अब मैंने बोला कि मुझे यहां से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मैंने बोला इस डायरेक्शन में फाइंड करनी है, यहां इस पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, तो इसको ऐसे करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस तरह। तो यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, सब पॉइंट आर डिस्टेंस पे है और करंट ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यहां पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यहां पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यहां पे, आप देख रहे हो इसको अच्छे समझ रहे हो ना, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, तो बरोबर है, बिल्कुल सही। कैसे है, सर्कुलर पॉइंट पे, पूरे सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे यहां पे देखिए ये एक सर्कल है, ये देखिए एक सर्कल है, देख रहे हो आप, ओके। इसको जरा पकड़ना मुश्किल है क्योंकि हमको दोनों को साथ में दिखाना है, ऐसे, बरोबर। अब इस पॉइंट पे देखिए, यहां पे करंट ऐसे, मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने ऐसे रखा, इसको कर्ल किया, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, फिर ऐसे रखा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ऐसे रखा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ है, ऐसे सर्कल आएगा समझ में। तो जब इसमें करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे है, अराउंड दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके चारों तरफ है। किस तरफ है, इसके चारों तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ओके। तो यहां पे देखिए मैं इसको बनाता हूं, इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे, इसको ऐसे करके मैंने ऐसे, ओके। तो मैं करंट ऐसे फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक इस डायरेक्शन में और ये ऐसे हो रहा है, ओके, लाइक दिस, ओके। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहां पे, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, सर्कल में, और कहां पे, इनसाइड। कहां पे बनता है, इनसाइड, ओके। और एक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, ऐसे। अब अगर इसमें देखिए फिर से, अगर इसमें करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, आउटसाइड, ऐसे देखिए, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो किस डायरेक्शन में है, आउटसाइड, ओके। तो इफ यहां पे देखिए करंट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज यहां पे किस तरफ है, इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड के लिए क्या सिंबल दिखाते हैं, ऐसे। इफ करंट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, देन मैग्नेटिक फील्ड इज इस डायरेक्शन में होगा, यहां ऐसे। तो ये ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, आउटसाइड, मतलब ये आउटसाइड का सिंबल है, ओके। और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, ओके। देखिए इसमें करंट किसमें फ्लो हो रहा है, करंट कहां पे फ्लो हो रहा है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमने क्या किया, इसको देखिए, यहां देखिए ये क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, एक कॉइल है, स्ट्रेट कंडक्टर नहीं। अब हम करंट इसमें फ्लो करवाते हैं, पहले हमने करंट इसमें फ्लो करवाया स्ट्रेट कंडक्टर में, और इसको इसके चारों तरफ हमने डायरेक्शन निकाली। अब हम इस करंट को कहां पे फ्लो करवाते हैं, इस सर्कुलर कॉइल, ओके। अब देखिए इसको अच्छे से समझिए, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। अभी देखिए
यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहां से इस तरफ है, करंट इस पॉइंट पे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, राइट हैंड को ऐसे कीजिए और इसको कर्ल कीजिए, तो ये कहां पे जाएगा, इनसाइड, फिर यहां पे देखिए कहां पे जाएगा, इनसाइड, फिर कहां पे देखिए, इनसाइड, ये देखिए इनसाइड, पर अभी देखिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, ऐसे करंट की डायरेक्शन कहां पे, आउटसाइड, कहां पे, आउटसाइड। अब मुझे आप इसको ऐसे कर दीजिए, एक करंट कहां पे है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, ओके। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, नीचे की तरफ, मींस इनसाइड, 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 ओके। और यहां पे देखिए अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसको ऐसे कर दीजिए, बरोबर है, या तो आप जैसे इसको सेट कीजिए, ये कहां पे है, आउटसाइड, कहां पे, आउटसाइड। तो इससे क्या समझ में आया, इनसाइड आउटसाइड, ये क्या दिखाएगा, स्ट्रेट। देखिए अब मैं ऐसे करता हूं, इसको ऐसे हमने सेट किया, अब यहां पे देखिए ये जो करंट है, इसको ऐसे सेट किया हमने, इसको ऐसे सेट करते हैं, करंट अभी इस डायरेक्शन में ऐसे, ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एक कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, मतलब इनसाइड इस तरफ, ओके। और ऐसे कर दीजिए, इसको मैग्नेट करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करनी है, ये कहां पे है, ऊपर की तरफ, इनसाइड, ओके। तो अच्छे से आप इसको समझना, हम क्या करते हैं इसमें कि जब करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ है, यहां पे, फिर इस पॉइंट पे, यहां पे, इस पॉइंट पे, यहां पे, ऐसे। अब करंट अगर इसमें फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, एक करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पे करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे है, इसको ऐसे सेट कीजिए और इसको इनसाइड, बरोबर है, यहां पे ऐसे सेट कीजिए, कहां पे, इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मतलब यहां से एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरफ जाएगी, ओके। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, इनसाइड, ओके। देखिए सेम यहां पे कहां पे है, अगर 1 मिनट ये ऐसे था, करंट ऐसे था, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे थी, इनसाइड। अब देखिए करंट को हम ऐसे करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जाएगा, ओके। 1 मिनट, अब देखिए बच्चों, मैं इस शेप को जरा यहाँ पे अच्छे से सेट करते हैं, जैसे हमारे माइंड में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस करंट को मैं ऐसे बनाऊंगा। देखिए अभी मैंने बनाया ऐसे, एक करंट को मैं इस डायरेक्शन में ले जा रहा हूं, कहां पे, इनसाइड, ऐसे, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ए एस एस एस, ओके, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट की डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से देखिए, एक करंट किस तरफ जा रहा है, इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये दिख रहा है आपको। तो ये डायरेक्शन किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का, और मैग्नेटिक फील्ड बी, ओके, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए ये जो करंट है यहां पे इस तरफ है, और ये करंट कहां पे है, आउटसाइड, दिख रहा है आपको। ये थंब किसकी डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, कर्ल कर्ल कर्ल, एक किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, ओके। तो फिर से ये देखिए, एक किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, और यहां पे होगा तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज, ओके। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ओके। फिर से ये देख रहे हो और इसमें ये देख रहे हो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे करंट। ये बहुत कंफ्यूजन वाला है, अच्छे से समझना, जैसे हम कंफ्यूज हो रहे हैं आप भी हो सकते हो। आपको अच्छे से समझना है, यही
पर मैंने इसको ऐसे बना दिया, तो करंट अभी अंदर जा रहा है, करंट अभी बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में। ओके, एक इसके लिए है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, एक इसके लिए है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, अब हम ले रहे हैं सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। और सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में देखिए, अब हम एक बार करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन। ओके, ये देखिए करंट अभी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहां पहले करंट किस में फ्लो हो रहा था, स्ट्रेट कंडक्टर में, और यहां पे देखिए एक बार हम करंट को ऐसे फ्लो करवाते हैं इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा, देखिए करंट कहां पे जा रहा है, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा, इनसाइड। यहां पे देखिए ये ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा, इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा, इनसाइड। फिर से समझिए, इसको थंब को कहां पे रखना है, डायरेक्शन ऑफ द करंट मैंने रख दिया है ए पाम और ए 90 डिग्री। कब, तो ये कहां पे जाएगा, अंदर, ये कहां पे जाएगा, अंदर। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहां पे कैसे होगा, इसको देखिए, करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड। और यहां पे भी कैसे, इसको ऐसे समझना है, ऐसे जा रहा है, तो कहां पे, आउटसाइड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, आउटसाइड। ओके, सेम ऐसे आ गया। अब इससे हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है कि करंट अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर में फ्लो होता है तो ये क्या दिखाएगा, सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा। इफ करंट फ्लोइंग इज इन सर्कुलर कैरिंग कंडक्टर, तो ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है वो क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। फिर से करंट अगर स्ट्रेट कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखाएगा, सर्कुलर कॉइल क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। और इफ करंट इज फ्लोइंग इन सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग कॉइल, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रेट कंडक्टर। दोनों फिर से इसको एक बार समझ लीजिए, अगर ए डायरेक्शन करंट की है तो ए डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। इफ दिस इज द करंट देन दिस इज द मैग्नेटिक। बहुत इजी हो गया आपको। ओके, इससे भी आप समझ सकते हो, तो ये आपको याद रखना है। अब यहां पे आने के बाद एक पॉइंट और हमको डिस्कस करना है मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट कैसे बिहेव करता है, तो मैग्नेट के बारे में हम जब से स्टडी करते हैं तो मैग्नेट के बारे में हमको एक बात पता है कि उसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। कहां से निकलती है, नॉर्थ से। कहां पे एंटर करती है, साउथ। ओके, तो मैग्नेटिक या मैग्नेट बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या है, तो उसमें भी ऐसे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती है। जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती है उसको हम नेगेटिव बोलते हैं, ऑपोजिट चार्जेस। ओके, तो मैग्नेट में भी ऐसा ही है, नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ से एंटर करेंगे। तो हमने यहां से एक सिंबल बना दिया, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट, तो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग इन, विच दैट पोल इज साउथ। समझ में आएगा, सेम लाइक एज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में नॉर्थ की जगह पे प्लस, साउथ की जगह पे माइनस। प्लस से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, माइनस से एंटर करती है। नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ में एंटर करती है। ओके, तो एक हमने एक सिंबल बना दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर
निकलेगी आउटसाइड तो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ, और इन करेगी तो कौन सा पोल होगा, साउथ। ओके, जैसे यहां पे देखिए यहां से अभी हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझना चाहते हैं, तो ये देखिए ये कौन सी डायरेक्शन है, इनसाइड, इनसाइड है मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी तो कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। तो देखिए और इसको ऐसे, अब इसकी डायरेक्शन में हमने ए कर दिया और इसकी डायरेक्शन में हम इसको बना दिया, तो ये क्या है, साउथ। ये कहां पे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनसाइड, देखिए इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड है तो आउटसाइड भी देखिए इसमें किस डायरेक्शन में है, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे। तो इसको हम जानते हैं, ये देखिए यहां पे, फिर इसको हम जानते हैं यहां पे, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पे जाएगी, आउट से, दिख रहा है आउट से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग आउटसाइड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग इनसाइड, इनसाइड। ओके, अब हमने क्या किया कि यहां पे एक मैग्नेटिक नीडल लेके आए, क्या लेके आए, मैग्नेटिक नीडल, ऐसे रखा, इसका नॉर्थ पोल यहां पे रखा और इसका साउथ पोल यहां पे रखा, ऐसे रखा, तो ये नॉर्थ पोल है, ऐसे अट्रैक्ट हो गया। अगर नॉर्थ पोल इसकी तरफ जा रहा है इसका मतलब ये कौन सा पोल है, साउथ। मैग्नेटिक नीडल हमने ऐसे रखा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये ऐसे रोटेट करने लगी, ऐसे। ये कौन सा पोल इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, साउथ, तो ये कौन सा होगा, नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग इनसाइड। ओके, तो मैग्नेट लाइक बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रिक डायोड, उसमें प्लस से निकलती है, माइनस में निकल करती है। तो ये आपको समझ में आएगा कि अगर करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पे होगी, आउटसाइड, इनसाइड, मतलब स्ट्रेट कंडक्टर। और यहां पे अगर करंट यहां पे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये दिखाएगा। क्लियर है। अब इसमें एक पॉइंट हमको अच्छे से समझना है कि इसको बोलेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल, और इसमें कौन सा रूल यूज करते हैं, तो इसमें रूल यूज करते हैं राइट हैंड कर्ल रूल। कौन सा रूल यूज करते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल। तो इसको मैं यहां पे नोट करता हूं, देखिए find the direction by using right hand curl rule. Find the direction of magnetic field. Find the direction of magnetic field by using right hand curl rule. Okay. अब इसमें एक पॉइंट हमको यहां से निकालना है कि what is the unit of nu zero? What is the unit of nu zero? तो यूनिट ऑफ nu zero के लिए निकालिए आप, यूनिट ऑफ परमियाबिलिटी nu zero, इसके लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, nu zero अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए इसमें dB मींस इसका यूनिट क्या है, टेस्ला। आर स्क्वायर उसका यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। dl इसका यूनिट क्या है, मीटर। एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, एक मीटर यहां पे आ जाएगा तो मीटर। आई इसका यूनिट क्या है, एम्पियर, नीचे आ जाएगा मतलब ऊपर एम्पियर इनवर्स। साइन थीटा नो यूनिट, 4 पाई कांस्टेंट, तो दिस इज द यूनिट।
आएगा समझ में आपको? ये क्या बन गया? यूनिट टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। अब इसमें इस फॉर्मूला से आपको और एक कंक्लूजन निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड पे ये एंगल कैसे इफेक्ट करता है। चल इसको जीरो कर दीजिए, साइन जीरो। जीरो कब होगा? तो यहाँ पे एक कंडक्टर है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है इतनी लेंथ पे, और मुझे इस पॉइंट पे पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? डीएल और पी के बीच में जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? जीरो। पर अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, क्यू पॉइंट पे, तो दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होगा? 1। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो यहां से हमको एक इंपॉर्टेंट लाइन मिलती है, कंक्लूजन मिलता है। इफ करंट इज along the axis magnetic field become zero. तो if current is along the axis magnetic field is zero. ओके, तो इसमें आपको पूरा समझ में आना चाहिए, और ये जो शेप्स है वो आपसे तुरंत बनने चाहिए, इसकी डायरेक्शन आप तुरंत फाइंड करने चाहिए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट परमिटिविटी, परमिएबिलिटी एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट शेप्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। दिस इज स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, इसको हम क्या बोलेंगे? करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। समझ में आएगा? ये क्या है? करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। क्लियर है? तो ये आपको याद है। ओके,